Today we are at one of our project. It's a 4 BHK premium apartment. So आज मैं आपको पूरा घर का टूर देने वाली हूँ with its material details, उसका color palette, उसके textures and finishes. So let's start our tour with main door. So अभी हम घर के मेन एंट्रेंस में है. So this is our main door and the safety door. अगर मटेरियल की बात करें तो दोनों में हमने टिक विनियर यूज किया विद नेचुरल पॉलिश. सेफ्टी डोर के लिए हमने टिक विनियर के साथ एमएस का ग्रिल यूज किया है विद ब्रोंज फिनिश. हमारा इनिशियल प्लान ऐसा था कि वंस वी एंटर टू द स्पेस हमें सेंटर में गणपति बाबा को प्लेस करना था. बट प्लानिंग के हिसाब से ऐसी जगह थी कि डोर के पीछे देयर वाज अ वाइड स्पेस. उसको यूज करने के लिए हमने वहाँ पे स्टोरेज प्लान किया है. एंड जो कॉर्नर हमें मिल रहा था उसको हमने टिक वुड के स्ट्रिप्स के साथ एज अ बैकग्राउंड बनाया है ताकि हम वहाँ पे आर्टिफैक्ट प्लेस कर सके. गणपति पापा को प्लेस करने के लिए हमने जो यूनिट बनाया दैट इज इन अ कंप्लीट वीनियर. उसके टॉप पे हमने रेनोवाइट स्टोन यूज किया है जस्ट टू एनहांस द स्पेस. गणपति पापा का जो बैकग्राउंड है दैट इज इन अ पीयू फिनिश विद एमडीएफ. और उसके ऊपर हमने ब्रॉन्ज मिरर यूज किया विद सम डेकोरेटिव लाइट्स. इस स्पेसिफिक एरिया में एक चैलेंज ये था कि वी वर हैविंग बीम इन द सेंटर ऑफ दिस वेस्टिब्यूल एरिया. हमें बीम नहीं देखना था इन अवर सीलिंग. दैट्स व्हाई वी हैव रिड्यूस अवर सीलिंग हाइट. तो हमने बीम बॉटम लेवल पे वुडन सीलिंग किया है. बट उसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम हमें ऐसा लगा कि इट इज़ गोइंग ऑन अ स्मॉलर साइज. उसको वाइड दिखाने के लिए हमने इस एरिया में मिरर्स का यूज़ ज़्यादा किया है. यू कैन सी दिस मिरर ऑन द वॉल प्लस उसी का रिफ्लेक्शन हमने सीलिंग में भी दिया है. सीलिंग में हमने वीनियर के साथ ब्रॉन्ज मिरर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है. एंड उसके साथ डिफरेंट टाइप के लाइट जैसे कि ट्रैक लाइट हो गया, प्रोफाइल लाइट हो गया एंड द सीओबी फंक्शन के हिसाब से लाइट का प्लेसमेंट किया है. There is one more element to this area is that this is the unit. This panel is for the DB. यहाँ पे घर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो उसको ढकने के लिए हमने यहाँ पे एक पैनल बनाया है. हमारे जो क्लाइंट है उनका बहुत एक प्रेफरेंस था. दे वांटेड टू हैव अ मेमोरी वॉल, अ फैमिली वॉल इन देयर हाउस. इसमें हमें बहुत फिजिबल जगह लग रही थी कि यहाँ खड़े होकर कोई आराम से सारे पिक्चर्स देख सकता है. एंड अगेन इट विल बी इन अ वे कि हम उसको रोज देखेंगे. देयर विल बी अ स्वीट स्माइल ऑन आवर फेस. यहाँ पे हमने फैमिली वॉल प्लान किया है. एट द एंड ऑफ वेस्टिब्यूल यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है. देयर इज अ फोर्थ बेडरूम जिसको हमने टीवी लाउंज में कन्वर्ट किया है. इस रूम का थीम हमने न्यूट्रल रखा है इन शेड्स ऑफ बेज. उसके साथ साथ हाईलाइटिंग एलिमेंट के लिए हमने एक कैरेट रेड कलर का काउच प्लान किया है. इफ यू लुक एट द कंप्लीट पैलेट जो भी लाइट्स है वो मेजरली वी हैव ट्राई टू गो विद द इनडायरेक्ट लाइट्स अगेन इन द कूल वाइट कलर ताकि जो एम्बियंस हमें चाहिए टीवी रूम के लिए वो मिल सके. दिस इज द निश हमने यहाँ पे मिरर के साथ इसलिए प्लान किया था कि जब भी हम वेस्टिब्यूल से इंटर हो रहे हैं तो हमें ये डेड एंड मिल रहा है. इस वॉल को ब्लैंक नहीं दिखाने के लिए हमने यहाँ मिरर वाला निश प्लान किया ताकि स्पेस में डेप्थ दिखे हमें. ये निश हो गया. उसके साथ हमने नीचे छोटा सा बुक रैक प्लान किया है. दिस इज द टीवी यूनिट. टीवी यूनिट के लिए देर आर मेन टू मटीरियल. वन इज द वीनियर ऑब्वियसली एंड उसके साथ हमने एक फैब्रिक फिनिश का बहुत ब्यूटीफुल सा चारकोल यूज किया है. एंड द न्यूट्रल लैमिनेट हमने जो यूज किया है फॉर द जनरल पर्पज इज फ्लूटेड लैमिनेट. ये टीवी रूम को हम एज अ गेम रूम भी यूज़ कर सकते हैं. लाइटिंग भी उसी हिसाब से है. दैट कैन बी डीम एज वेल. हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि क्लाइंट के लिए जब डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें उनका जो पर्सनल टेस्ट है, टच है, उसको प्रोवाइड करें. क्लाइंट से हमने बात करी थी कि उनके जो फेवरेट शोज़ या मूवीज़ है वो हमसे शेयर करें. उसी हिसाब से हमने ये वॉल डिजिटली प्लान किया है कि उसमें जो फ्रेम्स है वो उनकी पसंद के हैं ताकि उनको वो एक पर्सनल टच मिल सके. जब भी हम कोई लाइट प्लान करते हैं तो वी ऑलवेज फोकस ऑन द फंक्शनैलिटी कि हमको कहाँ पे कैसा लाइट चाहिए. अगर इस स्पेसिफिक रूम की बात करें तो सीलिंग से स्टार्ट करते हैं. सीलिंग में हमने सिर्फ 2 लाइट्स यूज़ किए हैं. वन इज़ अ इनडायरेक्ट लाइट जो पेरिफेरी पे आपको लाइट देगा और सेंटर में एज अ फंक्शनल लाइट हमने टास्क लाइट के लिए एक प्रोफाइल लाइट दिया है. दैट्स इट. देयर इज नो एनी अदर लाइट इन सीलिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वॉल की बात करें तो वॉल पे हमने एल शेप में एक प्रोफाइल लाइट यूज़ किया है जस्ट टू वॉश द वॉल ताकि वॉल पे हमें लाइट दिखती रहे. जो हम फ्रेम्स प्लेस कर रहे हैं उसके ऊपर हमने उसके पिक्चर लाइट्स प्लान किए हैं. एंड द अदर वॉल जहाँ पे टीवी वॉल है वहाँ पे हमने कॉलम बीम और कॉलम के साथ पूरा
प्रोफाइल लाइट प्लान किया है। सो यहाँ पे जो निश है उसके साथ उसका डेडिकेटेड लाइट प्लान किया हुआ है। सो नाउ वी आर इन अवर लिविंग कम डाइनिंग एरिया। सो इसका जो थीम है दैट इज अगेन इन अ लाइट न्यूट्रल कलर्स, उसके साथ साथ पॉप कलर के लिए हमने यूज़ किया है टर्कोइज। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टीवी यूनिट फर्स्ट। टीवी का जो बैक पैनल है वो हमने टाइल में यूज़ किया, दैट इज़ फ्रॉम द वर्मोरा। उसका जो टाइल का जो एज होता है वो हमें देखना नहीं था, दैट्स वाई वी हैव एडेड दिस बिडिंग। सो वुडन का फिनिश उसके पेरीफेरी पे आ जाएगा ताकि हमको टाइल का सिर्फ ब्यूटीफुल फ्रंट दिखेगा, उसका थिकनेस नहीं दिखेगा। उसके साथ जो हमने कैबिनेट प्लान किया दैट इज़ इन वीनियर, बट जहाँ पे हम सेटअप बॉक्स वगैरह प्लेस करेंगे उसका शटर हमने अगेन एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ ग्लास में ले लिया है। दिस ब्यूटिफुल टर्कोइश कलर जो हमने किया है दैट इज़ इन PU ऑन MDF। उसके साथ जो एक एंड पैनल है दैट इज़ अगेन इन अ ब्रोंज मिरर, जो हमने एंट्रेंस में यूज़ किया था उसी मटेरियल का रिफ्लेक्शन हमने हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा देने के लिए ट्राई किया है। सो इन अदर कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम वी हैव सोफा हियर। सो सोफ़ा का जो कलर है दैट इज़ अगेन अ रिफ्लेक्शन ऑफ टर्कोइश, उसका एक लाइटर शेड हमने सिलेक्ट किया है। उसका जो बैकग्राउंड वॉल है वो काफ़ी बड़ा वॉल हमें मिल रहा था, सो उसमें हमने वेरी मिनिमल एलिमेंट्स प्लान किए जस्ट टू मेक द स्पेस वाइड। सो लाइटर कलर्स हमने ज़्यादा प्रेफर किए हैं। जो सोफ़ा है उसी के रिफ्लेक्शन के साथ हमने जो हमारा सोफ़ा और कुशन का कॉम्बिनेशन है उसी का रिफ्लेक्शन हमारा कर्टन्स में यू कैन सी। सो इट्स अ वेरी मिनिमल टेक्सचर्ड कर्टन। लिविंग रूम का सीलिंग हमने दो मटेरियल में प्लान किया है, जिप्सम विथ वीनियर। सो सेंटर में हमने वाइट जिप्सम यूज़ किया है विथ पेंट, और उसके पेरीफेरी पे हमने चारों तरफ वीनियर यूज़ किया है। ऑन दिस वॉल जो वीनियर का हमारा फिनिश था उसी को हमने ड्रॉप डाउन करके वॉल में कन्वर्ट किया है। सो वो हमारा ड्यूअल पर्पस सॉल्व करेगा, हमारा AC का पाइपिंग भी ढक जाएगा, उसके साथ साथ हमारा कर्टन का जो सोर्स होता है वो भी उसमें हाइड हो जाएगा। सो विल गेट अ फ्लोलेस कर्टन फ्रॉम द पैलमिड। सो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमें लंबा वाला शैंडिलियर लगाना तो है बट अपार्टमेंट्स में हमें इतनी ज़्यादा हाइट नहीं मिलती, सो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट वे टू यूज़ लॉन्गर शैंडिलियर्स इन द कॉर्नर। सो अगर कॉर्नर में हुआ तो वो आपको कहीं पे आई लेवल ब्लॉक भी नहीं करेगा एंड इट विल लुक अ वेरी ब्यूटिफुल कॉर्नर। सो देयर इज इंडियन ट्रेडिशन ऑफ हैविंग झूला इन अवर हाउस। मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्राई करते हैं मोस्टली कि हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में झूला प्लान करते हैं लिविंग एरिया या तो फिर बालकनी में। सो इस केस में ये हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया है, तो हमने यहाँ पे एक कन्वर्टेबल झूला प्लान किया है जो हम लिविंग से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको टर्न करके डाइनिंग एरिया से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डाइनिंग एरिया नाउ। सो लेट्स टॉक अबाउट द डाइनिंग एरिया डिज़ाइन। सो सेंटर में हमने 6 सीटर डाइनिंग टेबल प्लेस किया है, उसके एग्जैक्ट ऊपर हमने फ्लोटिंग वुडन सीलिंग प्लान किया है विथ सराउंडिंग इनडायरेक्ट लाइट, और डाइनिंग टेबल के एग्जैक्ट ऊपर हमने एक लीनियर शैंडिलियर प्लान किया है। उसका जो सराउंडिंग वॉल है उसमें हमने एक थीम क्रिएट किया है फॉर दिस स्पेसिफिक एरिया कि जो हमारा बीम था वी वर गेटिंग बीम ऑन आइदर साइड्स, सो उसको हमने एक वीनियर में क्लेड किया है। सो आप देख सकते हैं टॉप पे एक पूरा पट्टा घूम रहा है ऑन द 4 वॉल्स जो हमने वीनियर में कवर किया है। दिस इज़ वेरी न्यूट्रल मिनिमल वॉल विथ जस्ट 2 वॉल लाइट्स एंड द सेंटर पीस। उसको हमने डेडिकेट करने के लिए 2 वुडन स्ट्रिप्स यूज़ किए, यू कैन सी दिस, और पॉलिशिंग हमारा सारा नेचुरल पॉलिश में है। सो दिस इज़ द कंसोल कम क्रॉकरी यूनिट। हम काफ़ी सारे टाइम ऐसा होता है कि लोगों को क्रॉकरी विजिबल रखनी है एंड देर आर कपल ऑफ पीपल जिनको क्रॉकरी विजिबल रखना नहीं अच्छा लगता। सो इस केस में हमने क्रॉकरी क्लोज रखा है। सो वीनियर उसके साथ फ्लूटेड MDF वाला कॉम्बिनेशन है बॉटम पे, और टॉप पे हमने नैनो वाइट रखा है। जो बैक वॉल है दैट इज अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ द कलर्स वी हैव यूज्ड इन द लिविंग एरिया। सो डाइनिंग एरिया से एडजॉइनिंग है मंदिर एरिया। सो दिस इज ब्यूटीफुल शेयर कर्टन वी हैव एडेड। सो मंदिर का जो पार्टीशन है वो हमने 2 मटेरियल्स में किया है, सॉलिड वुड, उसके साथ हमने फ्लूटेड ग्लास लिया है सो दैट वी गेट अ फील ऑफ कनेक्टिविटी विथ मंदिर। अगर मंदिर बंद भी हम कर रहे हैं तो भी हमें एक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मिलता रहेगा। मंदिर के अंदर का जो यूनिट है, हियर वी हैव केप्ट द स्टोरेज। जो मंदिर के रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज होगी वो सारी हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उसका जो बैक स्प्लैश हमने प्लान किया है दैट इज़ इन चारकोल। जो उसका फ्रेम है दैट इज़ इन अगेन सॉलिड वुड, कार्विंग वाला हमने सॉलिड वुड किया है बिकॉज मंदिर में वो एक रिलीजियस टच होना ज़रूरी है, अर्दी टच होना ज़रूरी है। सो यहाँ हमने एक ट्रे प्लान किया है, सो वेन एवर वी आर एडिंग प्रसाद और प्रसाद हमको भगवान के सामने रखना है तो ये ट्रे वी कैन यूज़।
सो अभी हम घर के कॉमन फॉयर में है, जहाँ से हम तीनों बेडरूम को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एरिया डिज़ाइन फर्स्ट। सो यहाँ जो हमने मार्बल फिनिश वाला टाइल लिया था, दैट वाज ऑफ 2 फीट बाई 4 फीट साइज। सो उसके हमें प्लैंक्स चाहिए थे। सो हम अगर साइड पे कटिंग करते हैं तो उसका एज फिनिशिंग प्रॉपर नहीं मिलता। उसकी जगह व्हाट वी डिड इज हमने वाटर जेट कटिंग करवा के ही 4 फीट लॉन्ग एंड 6 इंचेस हाइट के प्लैंक्स बनवाए। उसको हमने ब्रिक पैटर्न में जिगजैग फॉर्म में लगाया है। सो व्हेन वी आर यूजिंग एनीथिंग विथ ब्रिक पैटर्न, तो उसको ब्रेक करने के लिए राउंड शेप इज आइडियल। सो हमने क्या किया, जो बेसिन का हमारा शेप है उसी को रिफ्लेक्ट करता हुआ एक राउंड मिरर यहाँ पे प्लान किया है। और जैसे डाइनिंग एरिया में हमने 2 वॉल लाइट्स प्लान किए थे, सेम वे उसी थीम को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हमने 2 वॉल लाइट्स प्लान किए हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द बेसिन बॉटम स्टोरेज, सो उसको हमने फ्लोटिंग रखा है ताकि नीचे से अच्छे से क्लीनिंग हो पाए। एंड जो कैबिनेट है दैट इज़ अगेन इन अ वीनियर, जो हमने स्टैंडर्ड वीनियर हर जगह लिया है, उसी को नेचुरल पॉलिश के साथ यूज़ किया है। लेट्स टॉक अबाउट द डोर डिज़ाइन। घर के सारे डोर्स के लिए हमने सेम डिज़ाइन प्लान किया है। एक सिंपल विनियर फिनिश आएगा विथ ब्लैक हार्डवेयर एंड अ वेरी एलिगेंट सिंपल सा एक ग्रू रहेगा इन अ ब्लैक फिनिश। सो ये जो डिज़ाइन है, आप लिविंग एरिया में खड़े होकर जितने भी डोर्स आपको विजिबल रहेंगे सबका डिज़ाइन वुड बी सेम, बट जब आप रूम के अंदर जाके देखोगे तो डिज़ाइन विल बी सेम बट इन अ थीम ऑफ रूम लैमिनेट्स और अ रूम वीनियर। सो एज आई सेड, ये हमारा सेंटर एरिया फॉर ऑल 3 बेडरूम्स। सो ये हो गया गेस्ट रूम, यहाँ है डॉटर्स रूम एंड दिस इज मास्टर बेडरूम। ये दोनों बेडरूम के बीच में हमें एक कॉमन वॉल मिल रहा है। सो दिस ब्यूटीफुल आर्ट पीस इज डन बाय आवर क्लाइंट्स डॉटर। उसने काफ़ी अच्छा एक मिरर वर्क किया है, उसको हमने यहाँ रिफ्लेक्ट किया है जस्ट टू गिव अ पर्सनल टच टू द स्पेस। सो लेट्स टॉक अबाउट मास्टर बेडरूम नाउ। सो दिस इज़ अवर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के थीम में दो टाइप के लैमिनेट्स एंड उसके साथ वीनियर का कॉम्बिनेशन है। सो लाइट एंड डार्क लैमिनेट्स है, उसके साथ साथ वीनियर के भी टेंट्स हमने यूज़ किए हैं। सो जो वीनियर हम मेनली यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ वॉल से लेके सीलिंग तक हमने एल शेप में पैनल लिया है। उस पैनलिंग को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए जो कॉर्नर पट्टा है उसको डायगनल स्ट्रिप्स में डिवाइड किया है। तो ये डायगनल स्ट्रिप्स मेरा वॉल से लेके सीलिंग में एल शेप में आ रहा है। सो ये एक पूरा कवर बन रहा है। उस कवर को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे 2 हैंगिंग लाइट्स यूज़ किए हैं। सो जैसे मैंने बताया, हमने इस रूम में लैमिनेट्स भी यूज़ किए। तो जब भी हम लैमिनेट बेड के लिए यूज़ करते हैं, ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट कि उसके जो कॉर्नर एजेस बनते हैं वो शार्प बनते हैं। सो उसका शार्पनेस कम करने के लिए हम उसके एजेस पे वुडन के स्ट्रिप्स ऐड कर देते हैं। वो उसको कर्विंग दे देगा और कभी हार्मफुल नहीं रहेगा। सेम थिंग हमने हमारे स्टडी टेबल में भी अप्लाई किया है। हमने टॉप पे लैमिनेट यूज़ किया है सो दैट इट विल बी वेरी इजी टू क्लीन एंड मेंटेन। तो उसके एजेस पे हमने वुडन का बॉर्डर दे दिया ताकि वेन एवर यू आर यूजिंग द स्टडी टेबल तो आपको हाथ पे उसके एजेस लगेंगे नहीं। जो हमारा टीवी कम द स्टडी टेबल का यूनिट है, उसका डिज़ाइन हमने बहुत सिंपल रखा है, वेरी मिनिमल एलिमेंट्स के साथ। यहाँ पे सिंपल 2 शेल्फ है विथ लाइट्स। थोड़ा सा स्टडी को जो भी हमें एक्सेसरीज रखनी है उसके लिए यहाँ हम एक थोड़ा छोटा सा बेंच रखने वाले हैं फॉर द सिटिंग इन द बेडरूम। और ये हो जाएगा हमारा टीवी। सो ये हमें एक वाइट स्पेस मिल रहा था बिहाइंड द डोर। सो उसको हमने एक एक्स्ट्रा स्टोरेज दे दिया है। सो बॉटम स्टोरेज दिया, अपर स्टोरेज दिया, बीच का जगह हमने वैकेंट रखा है सो दैट अगर आप रूम में आ रहे हो तो आपके हाथ में बैग्स है या कुछ चीज़ें आपको रखनी है जो आपकी रूटीन हैंडी चीज़ है, तो उसको प्लेस करने के लिए दिस विल बी अ वेरी कन्वीनियंट स्पेस। प्लस वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा जब आप रूम के अंदर एंटर होगे। सो दिस इज अवर वार्डरोब। यहाँ हमने स्लाइडिंग वार्डरोब प्लान किया है अगेन इन 2 लैमिनेट्स कि 2 लैमिनेट के शेड्स के कॉम्बिनेशन में लिया है विथ ग्रूव्स। यहाँ पे हमने कंसिल वुडन हैंडल किया है। उसका जो फ्रेम है दैट इज इन वीनियर। सो और रूम के थीम में हमने जो 2 लैमिनेट और वीनियर यूज़ किया है उसके साथ हमने हाईलाइटिंग कलर के लिए सी ग्रीन कलर यूज़ किया है। सो हमने बैक स्प्लैश और कर्टन में सी ग्रीन के टेंट्स यूज़ किए हैं। सो दिस इज अवर ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग में नीचे हमने छोटा सा एक ड्रॉवर दिया है फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सेसरीज। उसके साथ साथ हमने एक बैकड्रॉप स्टोरेज दिया है मिरर के पीछे फॉर द वर्टिकल एक्सेसरीज, और उसके ऊपर उसका एक मिरर लाइट आ जाएगा। बेड का जो बैक वॉल है उसकी बात करें तो दिस इज वेरी सिंपली विद अ मिनिमल एलिमेंट्स। यहाँ पे हमने 3 छोटे पेंटिंग्स यूज किए विद स्पॉटलाइट्स अबोव इट ताकि उसको हम हाईलाइट कर सके। और वॉल पे हमने एक थोड़ा सा स्लाइटर डार्कर शेड पेंट किया है जस्ट टू गिव अ स्पेशल अटेंशन टू द बेड बैक वॉल।
अगर मास्टर बेडरूम के सीलिंग की बात करें तो अगेन दिस इज इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मटेरियल्स, जिप्सम एंड वुड। सो जैसे मैंने आपको बताया, ये वुडन सीलिंग एल शेप में हमने लिया है फ्रॉम वॉल टू सीलिंग। सो ये वुडन पार्ट हो गया, उसके अलावा हमने सारा जिप्सम लिया है दैट इन अ वाइट शेड। उसमें लाइट्स हमने जो प्ले किए, वी हैव यूज्ड पैनल लाइट्स, जो सिंपल हम एलईडी पैनल्स यूज करते हैं उसको भी यूज किया है, उसके साथ साथ प्रोफाइल लाइट्स भी यूज किए हैं। एंड द सेंटर ऑब्वियसली विल बी विद द फैन। जैसे मैंने बताया, जब हम डोर का डिजाइन बाहर से देखते हैं तो वो वीनियर में है, बट जब अंदर से देखेंगे तो दैट विल बी इन द लैमिनेट। ये दोनों हमने प्लेन लैमिनेट लिया है जो रूम में यूज किया उसी को। ये जो पट्टा है दिस इज फॉर द हाइडिंग डिफरेंट मटेरियल्स। जब हम वॉल के बाजू में वुडन का फ्रेम लगाते हैं डोर का, तो उन दोनों के बीच में क्रैक होने के चांसेस रहते हैं। हम ऐसा एक पूरा बड़ा स्ट्रिप ऐड करते थे ताकि वो क्रैक हमको विजिबल ना रहे। यहाँ आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग वेरी लेस स्पेस बिटवीन लिंटल एंड बीम, तो उसको हमने कम्प्लीटली कवर कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। आप उसको बड़े पट्टे से अगर वीनियर से या सॉलिड वुड से कवर करोगे डोर को विथ वेरी प्लेन लैमिनेट और प्लेन डोर्स, तो बहुत ज़्यादा एलिगेंट दिखेगा। इस बाथरूम में टाइलिंग हमने जो बिल्डर ने दिया था उसी को कंटिन्यू किया है, बट हमने एडिशनल स्टोरेज स्पेसेस रखे हैं। यू कैन सी दिस, हमें जो काउंटर मिला था उसके नीचे हमने 3 शटर्स और उसके साथ साथ 2 ड्रॉवर्स प्लान किए हैं, ताकि हमारी जो रूटीन बाथिंग एक्सेसरीज है वो सारी चीज़ें प्लेस हो सके। यहाँ पे हमें एक प्लम्बिंग वॉल का लेज मिल रहा था, उसको यूटिलाइज करते हुए हमने यहाँ पे एक स्टोरेज यूनिट प्लान कर दिया है, ताकि हम वर्टिकल चीज़ें यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। दिस इज डॉटर्स बेडरूम। अगर डॉटर्स बेडरूम के मटेरियल पैलेट के लिए बात करें तो इसमें हमने सिर्फ एक ही लैमिनेट यूज़ किया है, दिस इज टेक्सचर्ड आइवरी लैमिनेट। उसके साथ हमने कॉम्बिनेशन में विनियर यूज़ किया है, कहीं पे ग्लासेस यूज़ किए हैं। जो न्यूट्रल कलर पैलेट है उसको हाईलाइट करने के लिए हमने एक पिंक के शेड में जाना था, तो उसमें हमने एक न्यूड पिंक कलर यूज़ किया है, दैट इज़ इन बैक वॉल। हमने कर्टन में भी यूज़ किया है, उसको रिफ्लेक्ट किया है सीलिंग्स में, बट इन अ वेरी लिमिटेड पार्ट। अगर बेड के बैक वॉल की बात करूँ तो दिस इज लैमिनेटेड फिनिश। उसके ऊपर हमने टॉप पे एक वीनियर का पूरा कवर बनाया विद दिस वुडन स्ट्रिप्स, ब्यूटीफुल वुडन स्ट्रिप्स विद ब्लैक ग्रूस। उसके बैकग्राउंड को हमने एक थोड़ा सा सूदिंग क्रिएटिव इफेक्ट दिया, बिकॉज जो डॉटर है क्लाइंट की, शी इज़ जस्ट 10 years ओल्ड, तो उसको एक क्रिएटिव चीज़ें चाहिए होती है, तो उसको कंसिडर करके हमने ये वॉलपेपर प्लान किया है यहाँ पे। ये जो वार्डरोब है, दिस वार्डरोब इज कम्प्लीटली इन द सेम मटेरियल। उसका जो फ्रेम है दैट इज जस्ट इन अ वीनियर। बाकी इस वार्डरोब में हमने बहुत एलिगेंट से रोज गोल्ड फिनिश वाले मेटल हैंडल्स यूज़ किए हैं। दिस इज़ हर ड्रेसिंग एरिया। जब कोई भी लड़की का बेडरूम होता है, उसका ड्रेसिंग टेबल होता है, शी नीड्स लॉट ऑफ स्टोरेज, तो उसमें हमने मिरर में भी स्टोरेज दिया है पीछे, उसके साथ साथ हमने उसके साइड यूनिट में भी पीछे स्टोरेज दिया है। जैसा आपने कॉमन एरिया में देखा, हमारे क्लाइंट की डॉटर इज़ वेरी क्रिएटिव, तो उसको एक क्रिएटिविटी का मीडियम देने के लिए हमने यहाँ पे बैक पेंटेड ग्लास रखा है। उस पे ऊपर शी कैन राइट एंड डू हर क्रिएटिव जॉब। यहाँ पे हमने 2 छोटे निशेस रखे हैं, अगेन टू डेकोरेट देम एज पर हर चॉइस। दिस आर सम ऑफ द आर्टिफैक्ट्स डिजाइन बाय आवर क्लाइंट्स डॉटर। उसको हमने उसका पर्सनल रूम का जो टच चाहिए उसके लिए ऐड किया है यहाँ पे। इस रूम के सीलिंग का डिज़ाइन डिस्कस करते हैं। तो इस रूम के सीलिंग डिज़ाइन में हमने जो बेड वाला पार्ट है उसको पूरा डाउन लिया इन अ वाइट कलर। उसके साथ हमने ट्रैक लाइट प्लेस किया है, जो हमारे वॉलपेपर और जो पैनल हमने किया है ग्रूज वाला उसके ऊपर फोकस करेगा। जो सराउंडिंग के पार्ट बचे उनको हमने थोड़ा सा डीप जाके रखा है, दैट विल बी इन अ न्यूड पिंक कलर। जो हमने थीम रखा है उसी को रिफ्लेक्ट करता हुआ पेंट रहेगा उसमें। एंड जो लाइट प्लेसमेंट हम करेंगे, जो एरिया लाइटिंग हम करेंगे, उसको हमने दोनों साइड्स पे रखा है। दिस इज गेस्ट रूम। गेस्ट रूम का थीम हमने लाइट एंड डार्क ग्रे लैमिनेट्स में यूज़ किया है, एंड उसको उसमें हाईलाइटिंग कलर के लिए हमने मस्टर्ड येलो कलर यूज़ किया है। इस रूम में हमने मेजरली लैमिनेट का यूज़ किया है। यू कैन सी दिस डार्कर ग्रे कॉन्क्रीट लैमिनेट, उसके साथ हमने लॉफ्ट में लाइट ग्रे कॉन्क्रीट लैमिनेट का यूज़ किया है। दिस इज़ द आइडियल स्पेस बिहाइंड द डोर। उसको हमने ऐसे ही यूज़ किया है कि ऊपर थोड़ा सा ओवरहेड स्टोरेज आ जाएगा, बॉटम स्टोरेज आएगा, और यहाँ पे आइदर कोई एक्टिविटी करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी है, अगर गेस्ट आ रहे हैं उनको अपना बैगेज रखना है, तो उसके लिए एक वैकेंट स्पेस मिल जाएगी। अगर इस बेडरूम की सीलिंग की बात करें तो इट्स वेरी सिंपल। हमने पूरा जिप्सम सीलिंग ही लिया है, बट हमने 2 लेवल्स के साथ प्ले किया है डेफिनेटली। जो लॉफ्ट वाला पार्ट है उसको हमने थोड़ा सा नीचे रखा है ताकि वहाँ से इंडायरेक्ट लाइट का फ्लो आएगा।
एंड जो सेंटर पार्ट है उसको हमने थोड़ा अपर साइड रखा है। एवरीथिंग इज इन अ वाइट जिप्सम शीट्स एंड उसके साथ साथ हमने सिंपल पैनल लाइट्स इसमें प्लान किए हैं। दिस इज किचन एरिया। इस किचन एरिया में हमने लैमिनेट का यूज़ किया है फॉर द कैबिनेट्स। सो बॉटम में हमने डार्क कलर का लैमिनेट किया है। अगेन इट्स अ वेरी न्यूट्रल कलर, इतना ज़्यादा डार्क नहीं है। उसके साथ हमने कॉम्बिनेशन में बिट लाइटर शेड वाला लैमिनेट यूज़ किया है, दैट विल बी इन द लॉफ्ट। जो ओवरहेड कैबिनेट्स है वो हमने सारे प्रोफाइल शटर विथ ब्लैक टिंटेड ग्लास में किए हैं, ताकि वो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं रहेगी अंदर जो सामान रखा है उसकी। दिस इज़ आवर सर्विस काउंटर। इस सर्विस काउंटर में हमने ये एक वर्टिकल पेंट्री प्लान किया है। उसके साथ इनिशियल स्टेज में क्लाइंट ने हमें ब्रीफ किया था कि उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइक्रोवेव है जो उनको रिटेन करना है। सो व्हाट वी डिड इज़ कि हमारा ये बिल्ट इन वाला अवन हमने जो नया परचेज़ किया उसके साथ सिमिलर दिखाने के लिए हमने यहाँ पे एक शटर प्लान करके उसके अंदर माइक्रोवेव प्लेस कर दिया है, सो दैट जब हम उसको बंद करेंगे तो आपको ये कंप्लीट फिनिश्ड यूनिट दिखेगा इन अ सेम कंडीशन। दिस इज सर्विस काउंटर। सर्विस काउंटर में हमने बॉटम स्टोरेज के ऊपर वही सेम स्टोन यूज़ किया है जो हमें बिल्डर ने मेन प्लेटफॉर्म के लिए दिया था। जो हमारा हाइलाइटिंग लैमिनेट था रेड कलर का, उसके हमने यहाँ पे ओपन बॉक्सेस प्लान किए हैं। छोटे बॉक्सेस फॉर स्मॉल एक्सेसरीज, जैसे छोटे बॉटल्स आ गए, उन सब के लिए हमने यहाँ पे छोटा निश बनाया है। दिस आर डेकोरेटिव निशेस। उसमें हम ऐसे डेकोरेटिव पीसेस के लिए प्लान किया है। ये सेम चीज़ हमने सामने मेन प्लेटफॉर्म के ओवरहेड स्टोरेज में भी प्लान किए। वहाँ पे हमने एक रेड कलर का ओपन निश दिया है। आरओ विल बी कंसील्ड इनसाइड दिस कैबिनेट। सो आरओ को हमने कैबिनेट के अंदर ही रख दिया है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू हैव अ वाटर, हम डायरेक्टली उसका पाइप यहाँ मटके के अंदर ऐड करने वाले हैं। ये स्टोर रूम है। स्टोर रूम हमारा बहुत छोटा है, तो उसमें हमने डोर को चेंज करके स्लाइडिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अगेन एज इट्स अ स्टोर रूम, उसको वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमने नीचे 2 ग्रिल्स भी ऐड किए हैं फॉर द वेंटिलेशन। इस किचन का सीलिंग हमने एकदम सिंपल जिप्सम विथ वाइट पेंट रखा है। उसमें 2 पैनल लाइट्स हैं फॉर द जनरल टास्क लाइटिंग। उसके अलावा किचन में काफ़ी सारे फंक्शनल लाइट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमने ओवरहेड मेन प्लेटफॉर्म के ओवरहेड स्टोरेज के नीचे प्रोफाइल लाइट रखा है। सेम वे हमने सर्विस काउंटर में भी सेम प्रोफाइल लाइट प्लान किया है एट द बॉटम ऑफ दिस स्टोरेज। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने निशेस प्लान किए फॉर द डेकोरेशन, उसमें भी हमने डेकोरेटिव लाइट सेट किए हैं। आई होप आपको ये 4 BHK इंटीरियर टूर अच्छा लगा हो। लेट मी नो योर फीडबैक इन कमेंट्स एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटीरियर वीडियोज़।